हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके सामने एक गेम प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसे मैंने ही डिज़ाइन किया है। मैं और मेरा दोस्त हमेशा इस बात पर बहस करते रहते हैं कि लाइफ में जो भी कुछ होता है वो प्री प्लान या डेस्टिनी कह लीजिए वैसा वैसा ही होता है या जो हम करते हैं उसके हिसाब से, विच इंक्लूड रैंडमनेस टू। ये जो गेम है बी स्टेशन, यह भी इसी को दर्शाता है और इसमें दो प्लेयर्स compete करते हैं एक जगह तक पहुंचने के लिए जो है बी स्टेशन। हो सकता है एक प्लेयर इसमें प्लानिंग करके पहुंचे, अपनी प्री प्लान्ड पाथवे चूज़ करे, या हो सकता है दूसरा प्लेयर रैंडमली मूव्स प्ले करे और जीत जाए। अब जो आप गेम बोर्ड देख रहे हैं, इसको मैंने डिज़ाइन किया गया है बी स्टेशन की थीम पर, जिसमें एक प्लेयर ईस्ट से और एक प्लेयर वेस्ट से स्टार्ट करता है और वो डाइस को रोल करते हैं और अपना पाथवे चुनते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, दैट इज़ बी स्टेशन। मैं इसके आपको रूल्स समझा देता हूँ बारी बारी, जो भी इसके रूल्स हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। फ्रेंड्स, मैं आपको इसके रूल समझा देता हूँ जो बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी ये गुटी यहाँ पर है और मेरे आते हैं 4। 1 2 3 4 और उसके बाद आते हैं 2 1 2। तो अगर मेरे 2 आते हैं तो मैं 4 पर आता हूँ, तो मुझे 4 स्टेप्स पीछे जाना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो अगर यहाँ पर मैं आ जाता हूँ तो इसका मतलब है टाइम फ्रीज, तो मेरी एक चांस मिस हो जाएगी और सामने वाले को, एक अपोनेंट को, एक एक्स्ट्रा चांस मिलेगी। सेम वे अगर मैं यहाँ पर हूँ और अगर मेरे 2 आते हैं या 5 आते हैं, तो 2 आते हैं तो मतलब ये ग्रीन 9 है, तो मतलब जो ग्रीन वाला है वो 9 स्टेप्स पीछे जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 4 पर आ गया है, तो मतलब फिर ये और 4 स्टेप पीछे जाएगा, 1 2 3 4, तो मतलब ये ब्लॉक हो गया है। तो इसकी ये गेम की एक बहुत ही इंटेलिजेंट सी थीम है, जिसमें आप सामने वाले के अपोनेंट के जो मूव्स हैं उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसका मैं एक और रूल आपको समझा देता है, ये है ब्लॉकिंग का। तो सपोज़ अगर आपके यहाँ पर हैं और आपके आते हैं 4, 1 2 3 4, तो आपके 4 आते हैं तो आप ब्लॉक हो जाएंगे और आप अपने आप को अनब्लॉक तभी कर सकते हैं जब आपके 2 बार 4 आएंगे। और इसके एक और रूल आपको समझा देता हूँ, अगर आप इस डायरेक्शन में हैं और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपके 5 आते हैं या 4 आते हैं, 1 2 3 4, और आपको फिर रिवर्स जाते हैं 1 2 3 4, क्योंकि आप 4 पर आए हैं, तो आप कोर्स ऑफ डायरेक्शन नहीं बदल सकते, आपको इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा कि आपने यही डायरेक्शन चूज़ किया था। अगर आप एक डायरेक्शन चुन लेते हैं तो आप एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, आप अपना रिवर्स नहीं जा सकते और अपनी डायरेक्शन नहीं बदल सकते। उसके बाद एक और इसका रूल है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, वो है ये पावर का। अगर आप देखेंगे, ये जो पावर का जो साइन है जो यहाँ पर है, अगर सामने वाला अपोनेंट यहाँ पर है और उसके 1 2 3 4 5 6 आते हैं, तो अगर आप यहाँ पर हैं और आपने ये पावर आपने पावर गेन कर ली है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसको बोल सकते हैं कि आप 6 स्टेप्स पीछे जाइए, 1 2 3 4 5 6, और आप 6 स्टेप्स आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और ये इस पावर को आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप प्लेयर ही वाला पाथवे चूज़ करता है, अगर वो यहाँ पर आ जाता है, तो इसका मीनिंग है वो इसी डायरेक्शन से अब मूव होगा, तो वो अपना कोर्स ऑफ डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, उसको इसी डायरेक्शन से जाना पड़ेगा। ये कुछ रूल्स मैंने आपको बताए हैं। सेम वे ग्रीन वालों के लिए फॉलो होता है, अगर वो येलो पे आ जाता है तो मीन्स 9 स्टेप्स पीछे ये जाएगा सामने वाला अपोनेंट, 4 5 6 7 8 9। बेसिकली यही सब रूल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। गो टू स्टार्ट का सिंपल सा रूल, अगर आप ग्रीन वाला येलो पर आ जाता है तो ये पर्सन गो टू स्टार्ट में चला जाएगा।
और उसके बाद ये डिपेंड करता है कि सामने वाला अपोनेंट या प्लेयर किस तरीके से पाथवे चुन रहा है, उसको आपको अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग या स्ट्रेटजी बनानी है। आप चाहे तो प्लानिंग के साथ खेल सकते हैं या फिर रैंडमली खेल सकते हैं, ये आपके ऊपर। थैंक यू।